दोस्तों, पुस्तक का नाम है बचत करना कैसे सीखें। इसका आज लेसन नंबर 9, सफलता की सीढ़ी। हेलन बिलमैन्स ने कहा है, जो धीरता और साहस से कह सकता है मैं सफलता की प्रतीक्षा करूंगा, उसका सौभाग्य उसकी ओर अत्यंत तीव्र वेग से दौड़ा आता है और उसकी प्रत्येक आवश्यकता की पूर्ति करके उसे ऐश्वर्य संपन्न बना देता है। एक शक्तिशाली मनुष्य भी यदि इस विश्वास के सम्मोहन में डूबा हुआ हो कि वह कुर्सी से नहीं उठ सकता, तो वह भी इतना अशक्त हो जाता है कि वस्तुतः कुर्सी से उठने योग्य ताकत उसमें नहीं रहती, जब तक कि वह उस विश्वास को सम्मोहन के जादू को दूर न कर दे। एक दुबली पत्ती महिला एक मनुष्य जीवन को बाढ़ में डूबने या आग में जलने से बचाने की प्रेरणा द्वारा उत्साह समन्वित होकर अपने से अधिक भार वाले व्यक्ति को उठाकर बाहर लाने में सफल हो सकती है। उपर्युक्त दोनों ही उदाहरणों में परिणाम का निर्धारण मन की स्थिति ही करती है, न कि शरीर की योग्यता। हालांकि दोनों कार्य प्रकटतः मांसपेशियों द्वारा ही किए जाते हैं। जब किसी कार्य में सफलता और विजय पाने के लिए मुख्यतः यह पूर्णतया मानसिक चेष्टा तथा प्रयत्न की ही आवश्यकता होती है, तो उस कार्य में हमारे विचारों की शक्ति तथा मन स्थिति का कितना अधिक योगदान हो सकता है, इसका हम केवल अनुमान ही कर सकते हैं। लड़ाई का मैदान हो या व्यापारिक क्षेत्र, सामाजिक परिवर्तन हो या चारित्रिक सुधार, विश्व के विजेता ऐसे ही व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने क्षेत्र में अवतीर्ण होने से पूर्व ही अपनी मानसिक तैयारी पूर्ण कर ली थी। नवयुवकों के मन पर इस तथ्य की गहरी से गहरी छाप लगा दी जानी चाहिए कि ठीक ढंग से सोचने के द्वारा ही सफलता को तीव्र वेग से अपनी ओर खींचा जा सकता है। महान कार्यों को करने की अंतर्निहित शक्ति का ज्ञान, मनोवांछित कार्य की सफलता में अटूट विश्वास, सफलता को ईश्वरीय इच्छा के विरुद्ध मानकर उससे बचने का प्रयत्न, असफलता को ईश्वरीय इच्छा के विरुद्ध मानकर उससे बचने का प्रयत्न, इन सब बातों से व्यक्ति के जीवन में आमूल परिवर्तन आ सकता है। इसे हम जीवन क्रांति की संज्ञा भी दे सकते हैं। अपनी सीमितता में विश्वास करना, यह मान बैठना कि मैं अपने वर्तमान वातावरण से ऊपर नहीं उठ सकता, यह समझ लेना कि हम परिस्थितियों के शिकार हैं, आदि ऐसी बातें हैं जिनसे हम अपनी सफलता प्रदान करने वाली कार्य योग्यताओं को दुर्बल बनाकर रख देते हैं। इससे कार्यकारिणी योग्यता, कर्म कुशलता, बाधा दूर करने की क्षमता दुर्बल पड़ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप स्वयं हमें दुखांत असफलता का मुंह देखना पड़ता है। संसार की अधिकांश गरीबी, भूखमरी और दीनहीनता का मुख्य कारण यही है। अपने को सीमित शक्ति वाला मान बैठना, वातावरण का दास मान बैठना, परिस्थितियों का गुलाम मान बैठना मनुष्य के लिए अप्राकृतिक, अस्वाभाविक और अनैसर्गिक है। हाय रे मनुष्य, तूने गरीबी का दावा क्यों किया? क्यों अपने को दीनहीन मान लिया? धन ऐश्वर्य न मांगकर तूने वातावरण और परिस्थितियों की गुलामी क्यों स्वीकार कर ली? क्यों तूने प्रसन्नता, स्वतंत्रता, स्वास्थ्य, धन संपत्ति की स्वामित्वता पर अपना दावा नहीं किया? अरे उठ, ये तेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। धन ऐश्वर्य, प्रसन्नता, स्वतंत्रता पर मनुष्य का स्वाभाविक अधिकार है, परंतु वह उन्हें तब तक कैसे प्राप्त कर सकता है जब तक कि वह अपने दीनहीन विचारों से ऊपर न उठे। जब तक वह धन ऐश्वर्य, प्रसन्नता और स्वतंत्रता के विषय में चिंतन नहीं करता, जब तक उसे यह विश्वास नहीं हो जाता कि इन पर उसका स्वाभाविक अधिकार है, तब तक वह इन्हें प्राप्त कैसे कर सकता है? क्या कोई ऐसा विज्ञान है कि जब मनुष्य यह सोच ले कि वह किसी काम को कर सकता है और फिर भी वह उस काम को न कर सके? और क्या कोई ऐसा विज्ञान है कि जब मनुष्य यह सोच ले कि वह किसी काम को नहीं कर सकता और फिर भी वह उस काम को करने में सफल हो जाए? क्या ऐसा कोई दर्शन शास्त्र है जिसे जानकर वह मनुष्य भी उन्नति कर सके, जो यह समझ बैठा है कि वह ऊंचा नहीं उठ सकता? क्या ऐसा कोई उपाय है कि मनुष्य निरंतर असफलता के विचार पर चिंतन करता रहे, असफलता की बातें करता रहे, असफल होने के काम करता रहे,
अपने जीवन को असफलता के ही वातावरण में व्यतीत करे और फिर भी सफल हो जाए। एक मार्ग पर चलता हुआ मनुष्य उसी समय उसके विपरीत मार्ग पर नहीं चल सकता। एक ही समय में दो विपरीत दिशाओं में चलने की कल्पना नहीं की जा सकती। ठीक इसी प्रकार संदेह की विद्यमानता में निश्चय की स्थिति नहीं हो सकती। जब तक आप अपने मन की स्लेट पर से भाग्य, संदेह और मैं नहीं कर सकता न मिटा दें, तब तक वहाँ कर्मठता, निश्चय तथा मैं कर सकता हूँ नहीं लिखा जा सकता। जब तक आप यह सोचते रहते हैं कि आप दुर्बल हैं, दीन हैं, अभागे हैं, तब तक आप दुर्बलता, हीनता तथा हीन दशा से छुटकारा नहीं पा सकते। जो व्यक्ति हर समय अपने बिगड़े हुए स्वास्थ्य के विचारों में ही डूबा रहता है, जो निरंतर यही सोचता रहता है मैं कभी भी स्वस्थ, हृष्ट-पुष्ट, सुडौल और सबल नहीं हो सकता, वह अपनी शारीरिक दशा में कैसे परिवर्तन ला सकता है। इसी प्रकार जब तक मनुष्य अपनी कार्यकारिणी योग्यताओं तथा शक्तियों को बल, उत्साह तथा एवं उल्लास सहित कार्यों में न लगाकर निरंतर अपनी योग्यता तथा कार्यकुशलता में संदेह ही करता रहता है, संशय में ही डूबा रहता है, जब तक वह कार्य को क्रियान्वित कैसे कर सकता है। मन की विचारधारा के प्रभाव को दुर्बल बनाने में जितना हाथ अपनी दुर्बलता और असमर्थता को स्वीकार करने वाले विचारों का होता है, उतना अन्य किसी बात का नहीं हो सकता। अपनी दुर्बलता के विचार में डूबे रहिए, आप कभी बलवान नहीं हो सकते। खेद और दुख के ध्यान में लीन रहिए, आप कभी प्रसन्नता प्राप्त नहीं कर सकते। दीनता, हीनता और दुर्भाग्य के विचार में ग्रस्त रहिए, आप कभी भी दुर्भाग्य से छुटकारा नहीं पा सकते। जो व्यक्ति असफल होते हैं, उनमें से अधिकांश अपनी योग्यता पर निरंतर संदेह करते रहने के कारण ही असफल होते हैं, क्योंकि अपनी कार्य योग्यता की असमर्थता का विचार उन्हें प्रयत्न ही नहीं करने देता। एक नवयुवक पहले दिन काम कर जाता है, जिस क्षण उसके मन में कार्य करने की योग्यता के बारे में संदेह आ घुसता है, उसी क्षण उसकी सफलता का सबसे बड़ा शत्रु पैदा हो जाता है। नवयुवक सावधान, तूने अपने सबसे बड़े शत्रु को अपने ही शिविर में जगह दे दी। वह किसी भी समय तुम्हें धोखा देगा और तुम्हारी आशा आकांक्षा की राजधानी में आग लगा देगा। यदि आप उसे अपने शिविर से बाहर नहीं निकाल देंगे या सर्वथा नष्ट नहीं कर देते, तो वह आपको हर समय यही सलाह देता रहेगा, अरे छोड़ो, फिर देखा जाएगा, अरे अब आराम भी करो, छोड़ो, इस पचड़े को नहीं होता तो न सही। और इस प्रकार का परामर्श पाकर आपके मन में ऐसे विचार आएंगे, यह काम है या मुसीबत, मैं इसे नहीं कर सकता, आखिर इसका फ़ायदा ही क्या है, सारा संसार मेरे विरुद्ध है, मेरी किस्मत ही खराब है, इत्यादि। इन विचारों में परिवर्तन लाते ही आपकी मनोदशा में परिवर्तन आना अनिवार्य है। विचारों में परिवर्तन आते ही शरीर तथा उसकी चेष्टाओं में परिवर्तन आना अनिवार्य है। आशा और उम्मीद, परिश्रम और प्रयत्न, हिम्मत और साहस, सफलता और विजय के विचार आते ही आपके जीवन में मनोवांछित कलियां खिलने लगेंगी, जैसे सूर्य तप तथा रिमझिम से गुलाब की पंखुड़ियां खिलने लगती हैं। दोस्तों, इस पुस्तक का 9वां लेसन सफलता की सीढ़ी यहीं पर पूरा होता है। अब इस पुस्तक का सिर्फ आखिरी लेसन बचा हुआ है दोस्तों, तो जिसका नाम है आलस्य को त्यागें। इसके बाद यह पुस्तक सफलतापूर्वक पूरी हो जाएगी। जय हिंद फ्रेंड्स।